श्री वृंदाटवी कोटि मात्री परम स्निग्ध स्वभावे रमे शाद्ये नित्य विचार्यमाण परमाश्चर्य प्रभावे पदम समचेल्लोचन गोचरी कृतवती वासंच सर्वोत्तमैर् मृग्यं दत्तवती तदा निज जने किं वा विलंबादिह। अहो वृंदाटवी, आप करोड़ों माताओं से भी अधिक परम वात्सल्यमयी, ममतामयी एवं स्नेहमयी स्वभाव से संपन्न हो। आपके परम चमत्कारी प्रभाव के विषय में रमा, लक्ष्मी आदि देवियां एवं शिव आदि देवगण भी सदैव चिंतन मनन ही करते रहते हैं। श्रेष्ठ जन जिस स्थान की खोज में संलग्न बने हुए हैं, आप अपने निज जनों को उस स्थान का दर्शन ही नहीं कराती, अभी तो उसका विचल वास भी प्रदान कर देती हो, तो फिर ऐसा करने में इतना अधिक विलंब क्यों करती हो। राधा कृष्णा वनधि कसमो रूपलावण्य लीला वैदग्ध्याधैर निरवधि मिथो वर्धि गाढ़ानुरागो सांद्रानंदामुधि रस चमत्कार धारां वहंतो वृंदारण्य परिचर मुदा नित्य सत्ता प्रकाशो। श्री वृंदावन में सदैव विद्यमान रहते हुए स्वयं को प्रकाशित करने वाले अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम, जो दोनों रूप लावण्य नई नई क्रीड़ाओं को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की चतुरता आदि में कोई किसी से बढ़कर या कम नहीं है, अर्थात दोनों एक दूसरे के समतुल हैं, एक दूसरे से प्रगाढ़ अनुराग के बंधन में बंधे हुए असीमित वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। गहनतम आनंद के समुद्र की चमत्कार युक्त प्रेम रसधारा को प्रभावित करने वाले हैं। तुम्हें उनकी सेवा करने में परम आनंद का अनुभव करना चाहिए। अनंतश्चित ज्योत्स्ना रस जलधि पूरस्ततो वहद्भिर्गोलोका वदि सकल संप्लावन गरम अहो सर्वस्योपर यति विमल विस्तीर्ण मधुर स्फुरत् चंद्र प्रायम स्फुरति मम वृंदावनमिदम्। अहो श्री वृंदावन रूपी चंद्रमा, जो अपरिमित चित्त स्वरूप चांदनी से संपन्न है, जिसके भीतर प्रेम रस का अथाह अपार समुद्र निरंतर तरंगायित होता रहता है, तथा जिसकी बाढ़ ने गोलोक से लेकर समस्त लोगों को अपने में डुबाया हुआ, समेटा हुआ, सम्माहित किया हुआ है, जो सभी धामों के ऊपर विराजित है, जो परम निर्मल है, निष्कलंक है, जिसने अपनी मधुरिमा को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया हुआ है, ऐसा यह श्री वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। प्रलीन वात्यंतम त्रिगुणमय मायोदय कथा नरेजुखद्योता इव च हरिलोका सुखमयः किमन्यत् स्वान्यत् स्फुरतय खिल सुख भावाभिव भवकृत स्वभासा सर्वोच्चैर् ज्वलति ननु वृंदावनमिदम्। सत्य रजतम, इन तीनों गुणों से युक्त एवं माया के द्वारा उत्पन्न हुए जगत की बात करना तो सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि वह अंधकार युक्त एवं प्रकाश शून्य है। अत्यंत सुख प्रदान करने वाले श्री हरि के धाम भी जुगनों के समान अति अल्प प्रकाश से युक्त प्रतीत होते हैं। अब किसी अन्य धाम के विषय में क्या कहा जाए। स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी धामों के सुखमय वैभव को पराजित करता हुआ, पराभूत करता हुआ, पर विजय प्राप्त करता हुआ यह श्री वृंदावन धाम निश्चित रूप से अन्य सभी धामों की अपेक्षा अपनी कांति से अधिकाधिक रूप में प्रकाशित हो रहा है। यदि हरिचरण प्रेमानंद कदम्बम विडम्बयति राधा पद रस वन्यम वृंदारण्यम तदा निवार्ता का। यह श्री वृंदावन स्वामिनी श्री राधा के श्री चरणों के अद्भुतानंद प्रदायक रस से परिपूर्ण है। इसके समक्ष यदि अतिशय आनंद प्रदान करने वाला श्री हरि चरणों के प्रति प्रेम करना फीका विडंबना मात्र निराश करने वाला प्रतीत होता है,
तो अन्य के विषय में वार्ता करना सर्वथा निरर्थक है। अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देहः वृन्दावनमधिवसता मुच्छिष्टकर कस्पृहा भवेत् यत्र। करोड़ों जन्मों के पश्चात मुझे जो कोई भी देह प्राप्त हो, मेरी आंतरिक अभिलाषा है कि मैं उस देह में श्री वृंदावन में नित्य निवास करने वालों के उच्छिष्ट की जूठन की खाने के लिए लालच मानस बना रहा हूँ। हरि हरि धिगस्तु मामिह यदति सुतुच्छेषु लोक धर्मेषु अस्वार्थेष्वति सक्तो विहन्मि वृंदावनेप्यहो वासम। अहो हे हरि मुझे धिक्कार है, क्योंकि अत्यंत ही नगण्य लौकिक आचार विचार व्यवहारों एवं पराय धनों में अतिशय अनुरक्त होकर मैं अपने वृंदावन के अविचल वास को भी बाधा पहुंचा रहा हूँ। प्रायश्चित्त मघानां महदपराधे परम शरणं सकल स्वधर्म मौलिः पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिनम। सभी प्रकार के पापों एवं महत जनों के अपराध से छुटकारा प्राप्त करने के लिए धार्मिक साधना हेतु श्री राधिका के विहार विपिन श्री वृंदावन की शरण में आना ही अति श्रेष्ठ है, क्योंकि यह श्री वृंदावन अपने अहेतु की कृपामय स्वभाव के वशीभूत होकर इस जीव की कर्म मलिनता को विचारे बिना ही इसे अपना बना लेता है, अर्थात अपना जैसा गुण प्रदान कर देता है। साथ ही यह वृंदावन अर्थ धर्म काम मोक्ष इन सभी प्रकार के पुरुषार्थों का प्रदाता भी है। अभितुच्छ लोकरंजन मासंजन मत्र विड्भाण्डे प्रिय वृंदावन जीवन जन संगम स्वार्थ भंजनम मुंच। अरे मेरे मित्र, तुझे संसार को प्रसन्नता प्रदान करने वाले कार्यों को करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे पूर्णतः निरर्थक हैं। तुझे मलमूत्र से भरे हुए अपने इस नश्वर शरीर से प्रीति नहीं करनी चाहिए। तुझे ऐसे सांसारिक जनों को का साथ भी छोड़ देना चाहिए जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर तो तुझसे में अत्यधिक प्रीति प्रदर्शित करते हैं, किंतु स्वार्थ के पूरा हो जाने पर उनकी प्रीति भी टूट जाती है, क्योंकि श्री वृंदावन ही सच्चे अर्थों में तारने वाली एकमात्र जीवन संजीवनी बूटी है। वृंदावन तृण गुल्माद्यनिशम सच्चिद्रसात्मकं कलयन प्रणमन्नति भक्ति भराद्य इह वसेत्तम नमन्त्यहो धन्यः। अहो श्री वृंदावन के तृण ध्रुम लता वेली झाड़ी भूमि आदि सभी सच्चित आनंद स्वरूप वाले एवं प्रेम रस से भरे हुए हैं। जो व्यक्ति ऐसा जानते समझते हुए एवं अत्यंत भक्ति भाव से भरे हुए हृदय से उन्हें अहर्निश प्रणाम करता है तथा इस श्री वृंदावन में निरंतर निवास करता है, उसे सौभाग्यशाली जन भी नमस्कार करते हैं।